हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल देवभूमि ज्ञान दर्पण में। तो उत्तराखंड परीक्षा वाणी संक्षिप्त की सीरीज में आज हम देखेंगे उत्तराखंड से संबंधित प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक। तो उत्तराखंड परीक्षा वाणी का जो चैप्टर नंबर 17 है, उत्तराखंड शिक्षा, भाषा, साहित्य, पुस्तकें एवं पत्र पत्रिकाएँ, उसी चैप्टर की ये संक्षिप्त की है। यह संक्षिप्त की थोड़ा सा लंबी है, इसलिए हम इसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के भाग में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक। तो वीडियोज आपको अगर पसंद आती हैं तो वीडियोज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें, क्योंकि ये सारी वीडियोज आपके सभी आगामी ग्रुप्स एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, पहली पुस्तक है आपकी मेमोयर्स ऑफ देहरादून। ये पुस्तक पहले भी एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है, तो महत्वपूर्ण हो जाती है। तो मेमोयर्स ऑफ देहरादून GRC विलियम द्वारा लिखी गई पुस्तक है, जो कि 1874 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, 1874 में। ये सारा परीक्षा वाणी का डेटा है। इसमें थोड़ा सा भी अगर कोई मिस्टेक होती है तो मैं उसे करेक्ट कर देता हूँ और आपको बता भी देता हूँ। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगली पुस्तक है आपकी हिमालयन डिस्ट्रिक्ट गजेटियर से। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये पहले भी एग्जाम में बन चुकी है। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये आपका उत्तराखंड क्षेत्र का पहला गजेटियर था। उत्तराखंड क्षेत्र के बारे में आम लोगों तक जानकारी पहुंचाने के लिए प्रकाशित की गई एक तरीके की पहली पुस्तक कह सकते हैं, या पहला गजेटियर कह सकते हैं, जिसमें उत्तराखंड के भौगोलिक या सामाजिक क्षेत्र की जानकारी दी गई होगी। ठीक है, तो हिमालयन डिस्ट्रिक्ट गजेटियर किसने लिखी है? ये लिखी है आपकी एटकिंसन ने। ठीक है, AFT एटकिंसन इनका पूरा नाम है। और इन्होंने ये जो पुस्तक है ये 1882 से 86 तक 14 खंडों में प्रकाशित की, 4 साल के समय में। ठीक है, तो ध्यान रखना, हिमालयन डिस्ट्रिक्ट गजेटियर उत्तराखंड का पहला गजेटियर है। आगे देखिए, होली हिमालय। तो होली हिमालय पुस्तक है आपकी E शर्मन ओकले की। ये सब ब्रिटिश काल में लिखी गई पुस्तकें हैं, इसलिए इनके जो लेखक हैं वो ब्रिटिश हैं। ठीक है, तो E शर्मन ओकले ने 1905 ईस्वी के आसपास लिखी हुई है होली हिमालय। नेक्स्ट देखिए, गढ़वाल गजेटियर्स, या इसी को कहा जाता है आपका देहरादून गजेटियर्स। तो गढ़वाल गजेटियर या देहरादून गजेटियर HG वॉल्टन की पुस्तक है। अब HG वॉल्टन ने बहुत सारे गजेटियर लिखे हुए हैं और यहाँ से क्वेश्चन कई बार आपके पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से कवर करेंगे, सबको एक साथ लिख लेंगे। ठीक है, आपने केवल ध्यान रखना है कि जो हिमालयन गजेटियर है उत्तराखंड का पहला गजेटियर है और उसे लिखा है आपका एटकिंसन ने। ठीक है, EFT एटकिंसन ने लिखा हुआ है। जबकि उसके अलावा जितने भी गजेटियर हैं, जैसे गढ़वाल गजेटियर पूछा जाता है तो आप लोग लिखेंगे HG वॉल्टन। देहरादून गजेटियर अगर आपसे पूछा जाता है तब भी HG वॉल्टन। ठीक है, ऐसे ही ब्रिटिश गढ़वाल गजेटियर पूछ दिया तब भी HG वॉल्टन। ठीक, तो जो अलग हैं उनको आप लोग देख लेंगे। देखिए नेक्स्ट है आपका देहरादून गजेटियर। तो देहरादून गजेटियर जो है, ये देहरादून गजेटियर लिखा HG वॉल्टन ने ही है, लेकिन इस देहरादून गजेटियर का हिंदी में अनुवाद किया है किसने? प्रकाश थपलियाल ने 2006 में। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है कि देहरादून गजेटियर हिंदी में किसने प्रकाशित किया था? तो प्रकाश थपलियाल जी ने 2006 में। नेक्स्ट देखिए, ब्रिटिश गढ़वाल गजेटियर। तो ब्रिटिश गढ़वाल गजेटियर भी किसका है? HG वॉल्टन का, और 1910 ईस्वी में इन्हें लिखा हुआ है। तो आपने केवल यही ध्यान रखना है कि भैया हिमालयन गजेटियर एटकिंसन का है, बाकी गजेटियर्स जो हैं HG वॉल्टन के हैं। ठीक है, कुछ अलग होंगे तो हम आगे देख लेंगे। तो नेक्स्ट देखिए, अल्मोड़ा गजेटियर्स। अल्मोड़ा गजेटियर भी किसका है? HG वॉल्टन का, और 1928 में लिखा गया है। ठीक, नेक्स्ट देखें, तो इतने भी गजेटियर वाले हैं, गजेटियर वाले सारे एक साथ आप लोग लिख लेना। ठीक है, अगली बुक देखिए, हिमालयन ट्रैवल्स। तो हिमालयन ट्रैवल्स, हिमालय में यात्रा करने गए हैं आपके जोध सिंह नेगी जी, और इन्होंने 1920 ईस्वी में इस पुस्तक को लिखा था, हिमालयन ट्रैवल्स। अगला देखें, हिमालयन फोकलोर। तो हिमालयन फोकलोर किसकी है? ये है आपका तारादत्त गैरोला और E शर्मन ओकले की। तो ओकले फोकलोर। ठीक है, ओकले और फोकलोर ऐसे करके आप लोग याद रखेंगे। गैरोला और ओकले की है हिमालयन फोकलोर, और एक कब लिखी गई है? 1935 ईस्वी में इसे प्रकाशित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखें, हिमालय की यात्रा। हिमालय की यात्रा पुस्तक 1948 में काका साहब कालेलकर, पहले भी बना हुआ है एग्जाम में, तो आगे भी बन सकता है, इसलिए ध्यान में रखेंगे। काका साहब कालेलकर की पुस्तक है हिमालय की यात्रा। जबकि हिमालय ट्रैवल्स किसकी है? हिमालय ट्रैवल जोध सिंह नेगी की है। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, हालांकि मीनिंग दोनों का सेम ही है, लेकिन हिमालय ट्रैवल्स पूछे तो जोध सिंह नेगी अपने आप आपने उसका अनुवाद नहीं कर लेना है, जबकि हिमालय की यात्रा पूछे तब काका साहब कालेलकर। ठीक है, अगला देखें, हिमालय परिचय। हिमालय परिचय भाग 1 जो है ये गढ़वाल के लिए लिखी गई है, और हिमालय परिचय भाग 2 कुमाऊं के लिए लिखी गई है। दोनों ही पुस्तकें आपका राहुल सांकृत्यायन जी के द्वारा लिखी गई हैं। गढ़वाल के लिए 1953 में और कुमाऊं के लिए 1959 में लिखी गई है। तो इतना ध्यान रखना कि हिमालय परिचय भाग 1 और हिमालय परिचय भाग 2 गढ़वाल कुमाऊं दोनों के लिए राहुल सांकृत्यायन के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट देखें,
गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न, ये क्वेश्चन पूछा गया था हाल ही में किसी एग्जाम में। गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न ये किसकी है? पातीराम परमार की पुस्तक है, ठीक है। 1917 में ये लिखी गई है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। अगला देखें, उत्तराखंड के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी 1977 में लिखी गई पुस्तक डॉक्टर धर्मपाल सिंह मनराल के द्वारा, तो ये भी ध्यान रखें। अगला है गढ़वाल की दिवंगत विभूतियाँ, कई बार यूके SSC के द्वारा अपने एग्जाम्स में पूछी गई है। गढ़वाल की दिवंगत विभूतियाँ लिखा है भक्त दर्शन जी ने 1980 ईस्वी में। भक्त दर्शन ने एक पत्र भी प्रकाशित किया था 1939 में, कर्मभूमि, जो कि भैरवदत्त जोशी जी के साथ इनने मिलकर प्रकाशित किया था, ठीक। तो ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसको भी ध्यान में रखें। आगे देखें, मध्य हिमालय का पुरातत्व, तो मध्य हिमालय का पुरातत्व पुस्तक है डॉक्टर यशवंत सिंह कटौज की। यशवंत सिंह कटौज जी की एक पुस्तक है उत्तराखंड का नवीन इतिहास। उस पुस्तक से आयोग बहुत से क्वेश्चंस बनाता है, यूके SSC तो खासकर। तो उनके लिए हिस्ट्री की जो हमारी सीरीज चल रही है BS नेगी वाली, उसमें आपको बहुत से फैक्ट मिल जाएंगे। जो फैक्ट BS नेगी में नहीं होंगे उन्हें मैं उसमें इंक्लूड कर दूंगा, ठीक है। तो आप लोग जरूर पढ़ें। तो यशवंत कटौज जी की सारी पुस्तकें महत्वपूर्ण हैं, बहुत सी पुस्तकें इन्हें लिखी हुई हैं। तो इन्हीं में से एक है आपका मध्य हिमालय का पुरातत्व, 1981 में लिखी हुई है इन्हें। नेक्स्ट देखिए, गढ़वाल पेंटिंग्स, तो इसके बारे में तो कई बार आयोग ने पूछा है और सभी लोग जानते हैं लगभग। गढ़वाल पेंटिंग्स जो है बैरिस्टर मुकुंदी लाल की पुस्तक है और इन्होंने ये पुस्तक लिखी है मौला राम की चित्रकारी पर, ठीक है। आगे देखें, मैन ईटिंग लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग, ये 9th 10th या फिर उससे पहले किसी बुक में NCERT का सिलेबस में ये इंक्लूड था, ये चैप्टर बचपन में पढ़ा हुआ है। तो मैन ईटिंग लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग, यानी कि रुद्रप्रयाग का आदमखोर बाघ, तथा ट्री टॉप्स, ये दोनों ही पुस्तकें किसकी हैं? जिम कार्बेट की। तो जिम कार्बेट के बारे में सभी लोग जानते होंगे। इनके नाम पर हमारा एक नेशनल पार्क था, जो कि एशिया का, हमारे देश का ही नहीं बल्कि पूरे एशिया का पहला नेशनल पार्क था। वो था आपका हेली नेशनल पार्क, ठीक है। और हेली नेशनल पार्क को जिम कार्बेट नाम दिया गया 1957 में, लेकिन 2022 में इस नाम को वापस से क्या कर दिया गया? रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया। हेली नहीं किया है, हेली भी अंग्रेज नाम है, तो रामगंगा। हेली नेशनल पार्क आपका 1936 में स्थापित हुआ, आप लोगों ने पढ़ा होगा। 1936 के बाद इसे आज़ादी के बाद 1947 में क्या नाम दिया गया? रामगंगा नेशनल पार्क। लेकिन 1957 में प्रकृति प्रेमी जिम कार्बेट के नाम पे इसे जिम कार्बेट नेशनल पार्क घोषित कर दिया गया। बट 2022 में फिर से इसका नाम क्या कर दिया गया? रामगंगा नेशनल पार्क। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखेंगे। इन्हीं की पुस्तक है रुद्रप्रयाग का आदमखोर और ट्री टॉप्स, ठीक है, यानी कि पेड़ों के ऊपर के छत्र। अगला देखें, आर्यों का मूल स्थान मध्य हिमालय, महत्वपूर्ण पुस्तक है, इसे भी ध्यान रखेंगे। भजन सिंह की पुस्तक है और इनकी उपाधि है सिंह, ठीक है। तो इनका नाम है भजन सिंह और इनकी उपाधि है सिंह, तो भजन सिंह हम ऐसा कह सकते हैं। ये आर्यों का मूल स्थान मध्य हिमालय इनने लिखी है 1986 में। आगे देखें, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक, ये हाल ही में पूछी गई थी किसी एग्जाम में। उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा, तो उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा पुस्तक है डॉक्टर शेखर पाठक की और ये 1987 में इनने लिखी हुई है। नेक्स्ट देखिए, ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल। ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल जो है उत्तराखंड में IAS ऑफिसर रहे एक व्यक्ति डॉक्टर रघुनंदन सिंह टोलिया, ठीक है। डॉक्टर RS टोलिया की ये पुस्तक है, 1815 से 1818 के बीच इनने लिखी हुई है, ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल। इसके अलावा भी इनने बहुत सी पुस्तकें लिखी हुई हैं, जिसमें इन्होंने उत्तराखंड में जो एडमिनिस्ट्रेशन है, यानी कि प्रशासनिक व्यवस्था है, उसके बारे में थोड़ा सा लिखा हुआ है, ठीक है। खुद ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव रहे यहाँ पे, मैंने जैसा कि बताया IAS ऑफिसर थे और यहाँ किसी पोस्ट पे पोस्टेड थे। तो RS टोलिया की पुस्तकें आप लोगों ने ध्यान रखनी है, एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो एक है आपका ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल, दूसरी है ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल दोबारा से 1836 से 56 के मध्य। पहली लिखी थी इनने 1815 से 18 के मध्य, दूसरी लिखी है ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल 1836 से 56 के मध्य, जो कि RS टोलिया ने ही लिखी हुई है। इसके बाद इन्होंने कुछ पुस्तकें और भी लिखी हैं, जैसे नैन सिंह रावत और जोहार का इतिहास। तो नैन सिंह रावत और जोहार का इतिहास ये भी RS टोलिया जी ने ही लिखी हुई है। नैन सिंह रावत के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, इन्हें कैंपेनियन ऑफ द इंडियन एम्पायर की उपाधि दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा, क्योंकि इन्होंने पूरा ये उत्तराखंड से निकलकर नेपाल के रास्ते तिब्बत से होते हुए पूरा चक्कर लगा के इन्होंने यहाँ की जो अक्षांश और देशांतर है इनकी स्थिति का पता लगाया था। तो इसके लिए इन्हें कैंपेनियन का अवार्ड मिला था नैन सिंह रावत जी को। और इनके संग्रहालय भी हैं, ठीक है, यहाँ पे उत्तराखंड में। तो नैन सिंह रावत और जोहार का इतिहास, ये पुस्तक RS टोलिया की है। और इसके साथ साथ नैन सिंह रावत अध्यापक सर्वेक्षक एवं अक्षांश दर्पण, तो ये भी RS टोलिया जी की पुस्तक है। लेकिन अगर केवल आप अक्षांश दर्पण पुस्तक की बात करते हैं तो अक्षांश दर्पण जो पुस्तक है ये आपका पंडित नैन सिंह रावत जी के द्वारा ही लिखित पुस्तक है, ठीक है। तो इतना भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट देखें,
फाउंडर्स ऑफ मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन इन उत्तराखंड, ये भी किसकी है? डॉक्टर आर.एस. टोलिया जी की है। 1815 से 84 ईस्वी तक का पूरा प्रशासन इन्हें दिया हुआ है, तो इसी दौरान ये पुस्तक लिखी गई है। ठीक है, फाउंडर्स ऑफ मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन, देखिए यहाँ पे प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में लिखा गया है। ठीक, तो ये आर.एस. टोलिया के, ध्यान रखें। अगला देखिए, पटवारी, घराट और चाय। तो पटवारी, घराट एवं चाय, ये भी एक पुस्तक है जो कि डॉक्टर आर.एस. टोलिया के द्वारा ही लिखी गई है। नेक्स्ट देखें, उत्तराखंड 15 ईयर्स ऑफ डेवलपमेंट। तो इसमें भी प्रशासनिक व्यवस्था के आधार पर कैसे राज्य का विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ, उस बारे में ये पुस्तक लिखी गई है डॉक्टर आर.एस. टोलिया जी के द्वारा। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इतनी पुस्तकें आपकी डॉक्टर आर.एस. टोलिया से संबंधित हैं जो कि एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, महत्वपूर्ण है, तो इतनी आप लोग कवर करेंगे। नेक्स्ट देखिए, मध्य हिमालय की भोटिया जनजाति। तो मध्य हिमालय में जो भोटिया जनजाति निवास करती है, जिसे आप लोगों का वृहत हिमालय और मध्य हिमालय की सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाली जनजाति माना जाता है, तो इस भोटिया जनजाति के बारे में लिखा हुआ है शेर सिंह पांगती जी ने। ठीक है, नेक्स्ट देखें, उत्तराखंड की विभूतियाँ। अभी था उत्तराखंड की दिवंगत विभूतियाँ। अगर आपसे पूछा जाता है उत्तराखंड की दिवंगत विभूतियाँ, तब आप लोग भक्त दर्शन के साथ जाएंगे, लेकिन केवल विभूतियाँ लिखा है उत्तराखंड की विभूतियाँ, तब ये आपकी शक्ति प्रसाद सकलानी जी की पुस्तक है। इतना आप लोग ध्यान में रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। शक्ति प्रसाद सकलानी, उत्तराखंड की विभूतियाँ, जबकि आपके भक्त दर्शन की है उत्तराखंड की दिवंगत विभूतियाँ। ठीक है, नेक्स्ट देखें, उत्तराखंड में पत्रकारिता का इतिहास। शक्ति प्रसाद सकलानी के द्वारा ही लिखी है 2005 में। उत्तराखंड में पत्रकारिता का इतिहास, काफ़ी अच्छी पुस्तक है, अगर आपको मिलती है तो यहाँ से इसे ले लें, क्योंकि पत्रकारिता से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला देखें, मध्य हिमालय की कला। तो मध्य हिमालय का पुरातत्व अभी हमने देखा यशवंत कटौच की। अब मध्य हिमालय की जो कला है, ये भी किसकी है? यशवंत सिंह कटौच जी के। तो इन दोनों को आप लोग एक साथ ही इंक्लूड कर लें। ठीक है, एक साथ ही रख रहे हैं, तो इससे आप लोगों को फायदा होगा, पढ़ने में थोड़ा सा अच्छे से याद हो जाएगा। तो मध्य हिमालय का पुरातत्व और मध्य हिमालय की कला, दोनों ही पुस्तकें किसके द्वारा रचित हैं? डॉक्टर यशवंत सिंह कटौच जी के द्वारा। ठीक है, इसके अलावा और भी हैं इनकी पुस्तकें, आगे हम बात करेंगे। जैसा कि अभी मैंने बताया, उत्तराखंड का नवीन इतिहास, जो कि बहुत चर्चित पुस्तक है उत्तराखंड के अभ्यर्थियों के मध्य। ठीक है, आगे देखिए, कुमाऊनी भाषा का वैज्ञानिक कुमाऊनी का भाषा वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया था? तो कुमाऊनी भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन जो है, ये गंगा दत्त उप्रेती जी के द्वारा किया गया है। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी हुई है, यहाँ की जो अल्मोड़ा में रहने वाले जब गोरखा आए थे, गोरखाओं के आने के बाद यहाँ पे अंग्रेज आए। ठीक है, और इस टाइम पे रोहिलों का भी आक्रमण हुआ, तो इससे बहुत ज़्यादा उथल पुथल यहाँ पे हो गई थी। तो बहुत से रोहिलों के आक्रमण के कारण क्या हुआ, बहुत से जो यहाँ के ब्राह्मण थे, इन्होंने मुस्लिम धर्म भी अपना लिया था। तो इस वजह से यहाँ पे जो कास्ट हैं उसमें भी काफ़ी परिवर्तन देखने को मिला था। तो इसी आधार पर इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, गंगा दत्त उप्रेती जी ने। क्या लिखे? हिल डायलेक्ट्स ऑफ द कुमाऊं डिवीज़न और डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ मार्शल कास्ट ऑफ अल्मोड़ा। ठीक है, तो ये दो पुस्तकें लिखी हुई हैं जो महत्वपूर्ण है, इसलिए पूछी जा सकती हैं। ठीक है, तो कुमाऊनी का जो कुमाऊनी भाषा है उसका वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन किया है गंगा दत्त उप्रेती जी ने। साथ ही साथ हिल डायलेक्ट्स ऑफ द कुमाऊं डिवीज़न, गंगा दत्त उप्रेती, और डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ मार्शल कास्ट ऑफ अल्मोड़ा, ये किसके? गंगा दत्त उप्रेती की। तो ये पुस्तकें आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। ठीक है, आगे देखिए, कुमाऊं की चित्रकला। कुमाऊं की चित्रकला फिर से यशोधर मठपाल जी की ये पुस्तक है। आप लोगों ने यशोधर मठपाल जी के बारे में काफ़ी सुना होगा। ठीक है, लोक संस्कृति संग्रहालय खुटानी भीमताल में जो पड़ता है, उसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा। 1983 में यशोधर मठपाल जी के द्वारा ही वो स्थापित कराया गया। तो कुमाऊं की चित्रकला और कुमाऊं की संस्कृति से इन्हें काफ़ी प्रेम था, ये ध्यान में रखना। यशोधर मठपाल जी की पुस्तक है कुमाऊं की चित्रकला। जबकि पहाड़ी चित्रकला अगर आता है तो उसके फिर अलग आएंगे, ये किशोरी लाल वैद्य जी। ठीक है, वो आपने परीक्षा वाणी में ही पढ़ा होगा, तो उनमें कन्फ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट देखिए, डिस्कवरिंग राजा जी। डिस्कवरिंग राजा जी 2008 में लिखी गई पुस्तक है, जो कि अंजलि रवि और GS पांडे जी के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, जो अंजलि रवि हैं, इनका पूरा नाम अंजलि परमार्थ रवि, इस टाइप का कुछ नाम है लंबा सा, तो इसमें बुक में अंजलि रवि दिया हुआ है। ठीक है, तो अंजलि परमार्थ रवि और GS पांडे जी की पुस्तक है डिस्कवरिंग राजा जी। राजा जी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में लिखी है। ठीक है, अगला है देखिए, सेंट्रल हिमालय। तो सेंट्रल हिमालय जो पुस्तक है, ये किसकी है? डॉक्टर MS रावत जी की पुस्तक है, सेंट्रल हिमालय। ठीक, नेक्स्ट देखिए, द बॉय फ्रॉम लम्बाटा। द बॉय फ्रॉम लम्बाटा पुस्तक आपकी NS थापा जी की है। ये क्वेश्चन पहले पूछा गया है एग्जाम में, द बॉय फ्रॉम लम्बाटा किसके है, तो ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आगे देखें, रस्किन बॉन्ड की प्रमुख कृतियाँ। तो रस्किन बॉन्ड की बहुत सारी यहाँ पुस्तकें दी हुई थी, इसलिए मैंने इन सबको एक साथ इंक्लूड कर दिया और सीधे ऊपर लिख दिया हमने रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है। रस्किन बॉन्ड के बारे में आपने पढ़ा होगा, रस्किन बॉन्ड को पुरस्कार भी मिल चुके हैं। ठीक है, वैसे
इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा था कि जो पहला साहित्य अकादमी था 1992 में रस्किन बॉन्ड को ही मिला था, किस रचना के लिए, अवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा, मैंने बताया था। लेकिन साहित्य अकादमी पुरस्कार उससे पहले भी आपको मिल चुका है, किसको, सुमित्रानंदन पंत जी को 1960 में कला और बूढ़ा चाँद के लिए। मैंने आपसे बोला था कि उसको आप लोग क्रॉस चेक एक बार कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे देखें रस्किन बॉन्ड की प्रमुख कृतियाँ क्या क्या हैं, बुक ऑफ नेचर, अवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा, ये महत्वपूर्ण रचना है, इसे साहित्य अकादमी मिला है, तो इसे आप लोग बहुत अच्छे से याद रखेंगे। इसके साथ साथ लंढौर डेज, ठीक है, लंढौरा कहाँ है आपका, लंढौरा रियासत की अगर बात करें तो ये आपका हरिद्वार वाले क्षेत्र में पड़ता है, मंगलौर वाले क्षेत्र में, ठीक है। लेकिन लंढौर जो मार्केट है, लंढौर बाजार, कुंडली बाजार, ये आपका मसूरी में पड़ता है, ठीक। तो लंढौर डेज मसूरी पे बेस्ड लिखी हुई है इन्हें, लंढौर डेज। इसके साथ द रूम ऑफ द रूफ, ठीक है, डेड ऑफ इनोसेंस, एक्सेस फ्रॉम वाटर लाइफ, द इंडियन घोस्ट और लोन फॉक्स डांसिंग। तो ये लोन फॉक्स डांसिंग जो है आपका, ये आत्मकथा है रस्किन बॉन्ड की, ये मैंने पहले भी कवर करवाई हुई है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, पूछी जा सकती है कि रस्किन बॉन्ड की आत्मकथा कौन सी है, या फिर लोन फॉक्स डांसिंग किसकी आत्मकथा है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, ध्यान रखें। अगला देखिए, क्रीडापथ उत्तरांचल और धरोहर जनपद पिथौरागढ़, ये दोनों ही पुस्तक हैं राजेश मोहन उप्रेती जी की हैं, पिथौरागढ़ जनपद के रहने वाले लेखक हैं, और 2004 में इन्होंने लिखी थी क्रीडापथ उत्तरांचल, और 2012 में लिखी धरोहर जनपद पिथौरागढ़, ठीक है। तो इनमें से जो क्रीडापथ उत्तरांचल है, ये क्वेश्चन पहले आ चुका है यूके SSC के एग्जाम में, तो आपको लोग ध्यान में रखेंगे। आगे देखिए, उत्तराखंड संस्कृति, तो उत्तराखंड संस्कृति अंक 4, ये पुस्तक डॉक्टर यशवंत सिंह कटौच जी के द्वारा 2004 में लिखी हुई है, उत्तराखंड संस्कृति। आगे देखें, उत्तराखंड समग्र ज्ञान कोश, तो इसका भी काफ़ी लोगों ने इस बुक को पढ़ा होगा। बहुत सारे जो उत्तराखंड ग्रुप सी का तैयारी करने वाले जो एस्पिरेंट हैं, उनके घरों में ये पुस्तकें अभी होंगी, ठीक है। राजेंद्र बलौद जी की है उत्तराखंड समग्र ज्ञान कोश करके, तो यहाँ से कई बार आयोग क्वेश्चन बनाता है। ये जो पुस्तक है, ये एक तरीके से परीक्षा वाणी का ही बड़ा भाई है, ठीक है। तो परीक्षा वाणी में जैसे दिया हुआ है, बिल्कुल इसी तरीके से इसमें भी सारे चैप्टर कवर किए हुए हैं, और डेटा थोड़ा सा ज़्यादा दिया हुआ है, बस साइज़ में थोड़ा डिफरेंस है, और हल्का डेटा आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा, अदरवाइज सेम ही है लगभग। बस परीक्षा वाणी ऐसी है कि थोड़ी और समग्रता उसमें है। तो ये समग्र ज्ञान कोश जो है 2008 में लिखी है डॉक्टर राजेंद्र बलौदी जी के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, लोनली फ्रोज ऑफ द बॉर्डरलैंड, ये कल्याण सिंह पांगती जी की पुस्तक है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, तो इसमें इंक्लूड की थी, तो मैंने भी यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मेघदूतम का गढ़वाली रूपांतरण, इस प्रकार के क्वेश्चन यूके SSC पूछता था पहले, तो आगे भी बन सकते हैं, ध्यान रखें। मेघदूतम का गढ़वाली में रूपांतरण किया गया है डॉक्टर आचार्य धर्मानंद द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, गीता का गढ़वाली में अनुवाद, तो गीता का किया है पंडित उमादत्त नैथानी, नंद किशोर ढोंडियाल और आदित्य राम ने। तो गीता का भी गढ़वाली में अनुवाद है, और आपका ये मेघदूतम का भी गढ़वाली में अनुवाद है, ठीक है, आचार्य धर्मानंद द्वारा, तो इनको ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, गढ़वाली हिंदी शब्दकोश, तो गढ़वाली से हिंदी में रूपांतरण और हिंदी से गढ़वाली में रूपांतरण, इसके लिए एक शब्दकोश जो है वो डेवलप किया था अरविंद पुरोहित ने एवं बीना बेंजवाल ने, ठीक है। तो इसके लिए अरविंद पुरोहित को पुरस्कार भी मिला था, आप लोगों ने शायद न्यूज़ में पढ़ा होगा। तो 2006 ईस्वी में इनने डेवलप किया था गढ़वाली हिंदी का शब्दकोश। अगला देखिए, गढ़वाली भाषा की शब्द संपदा, ये किसकी रचना है, 2010 में रमाकांत बेंजवाल द्वारा लिखी गई ये रचना है, ठीक है, गढ़वाली भाषा की शब्द संपदा। नेक्स्ट देखिए, गढ़वाली लोकगीत एक सांस्कृतिक अध्ययन, डॉक्टर गोविंद चातक, डॉक्टर गोविंद चातक के बारे में शायद आप लोगों ने सुना होगा, उत्तराखंड की महान विभूतियाँ और उत्तराखंड के महान व्यक्तित्व वाले चैप्टर में दिया हुआ है, उसको भी हम जल्दी से शुरू करेंगे उस सीरीज को, और जितने भी महान व्यक्तित्व दिए गए हैं परीक्षा वाणी बुक में, उन सबको हम डिटेल में कवर करेंगे। तो गोविंद चातक जो हैं उत्तराखंड के एक महान साहित्यकार रहे हैं, और इनकी रचना है गढ़वाली लोकगीत एक सांस्कृतिक अध्ययन, ठीक है। अगला देखिए, गढ़वाली व्याकरण की रूपरेखा, तो गढ़वाली व्याकरण लिखने का जो प्रयास है, ये यूके SSC के द्वारा एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है, किसने किया था गढ़वाली व्याकरण को लिखने का प्रयास, तो गढ़वाली व्याकरण की रूपरेखा पुस्तक के द्वारा गढ़वाली व्याकरण लिखने का प्रयास किया है अबोध बंधु बहुगुणा जी के द्वारा। तो ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गढ़वाली से आप लोग अबोध थे, आपको पता नहीं था, तो उस गढ़वाली की सही तरीके से प्रोनाउंसिएशन हो पाए, सही तरीके से प्रयोग किया जा सके, इसके लिए जो व्यक्ति अबोध थे उनने क्या किया, व्याकरण की रचना कर दी गढ़वाली की। तो ऐसे आप लोग ध्यान रखेंगे अबोध बंधु बहुगुणा के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, हिमालय के खस, तो हिमालय के खस लिखे प्रोफेसर डी शर्मा के द्वारा। तो डॉक्टर डी शर्मा की और भी पुस्तकें आपने पढ़ी होंगी, उनके बारे में हम आगे बात करेंगे, ठीक है, हिमालय के खस। नेक्स्ट देखिए, रमेश पोखरियाल निशंक, तो रमेश पोखरियाल निशंक वो व्यक्ति हैं जिन्होंने पहला बजट शायद पेश किया था, यहाँ पे सब लोगों ने पढ़ा होगा ये चीज़, ठीक है। अभी हाल ही में बजट आया था, आर्थिक सर्वे आई थी, और यूके PSC जो है वो बजट से काफ़ी क्वेश्चन बनाता है, तो शायद सभी लोगों ने बजट के बारे में पढ़ा होगा, तो वहाँ पर आपने पढ़ा होगा उत्तराखंड राज्य का जो पहला बजट पेश किया गया था वो रमेश पोखरियाल निशंक जी के द्वारा ही पेश किया गया था, क्योंकि यहाँ के मंत्री भी रहे हैं, ठीक है, मुख्यमंत्री भी रहे और अन्य पदों पे भी यहाँ पे आसीन हुए हैं। तो इनकी कुछ कृतियाँ भी हैं,
क्योंकि एक साहित्यकार भी हैं काफ़ी फेमस, तो उनको देख लेते हैं, क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। पहला आपका हिमालय का महाकुंभ नंदा राजजात, ये पहले बन चुका है भैया क्वेश्चन, ठीक है, यूके ट्रिपल के एग्जाम में। ध्यान रखें, हिमालय का महाकुंभ नंदा राजजात किसकी कृति है? रमेश पोखरियाल निशंक की। इसके अलावा भीड़ साक्षी है, अर्थात द क्राउड बियर्स विटनेस, ठीक है, ये विटनेस नहीं है, विटनेस, तो द क्राउड बियर्स विटनेस, भीड़ साक्षी है। अगला स्पर्श गंगा, सपने जो सोने न दे, प्रलय के बीच, जो 2013 की आपदा आई थी, केदारनाथ आपदा, उसके बारे में लिखा है, प्रलय के बीच, शिखरों के संघर्ष, ये इनका उपन्यास है, और कथाएं पहाड़ों की, ये इनका कहानी संग्रह है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनने की बहुत ज़्यादा संभावना है कि उपन्यास कौन सा है पूछ देगा, ठीक है। अगर रमेश पोखरियाल निशंक से क्वेश्चन बनाते हैं तो एक तो ये हिमालय का महाकुंभ नंदा राजजात ये बनाया है इनने, तो दूसरा बन सकता है शिखरों के संघर्ष, यानी कि ऐसा पूछ देंगे रमेश पोखरियाल जी का निम्न में से कौन सा एक उपन्यास है, ठीक है। इसमें 4-5 ऑप्शन दे देगा तो आपने छांटना होगा, ध्यान देना, शिखरों के संघर्ष उपन्यास है, बाकी कथाएं पहाड़ों की तो कहानी संग्रह है, ठीक है। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट ध्यान में रखें, देखिए नंदा के जागर, तो नंदा के जागर रचना 2013 की है, ये बसंती बिष्ट है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि बसंती बिष्ट जो है ये उत्तराखंड की जागर गायिका हैं, प्रसिद्ध जागर गायिका हैं, और इन्हें अभी आपका पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है, ठीक है। तो बसंती बिष्ट के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा, ये आपका इनकी रचना है नंदा के जागर, तो इनको सम्मान मिला हुआ है, तो इसलिए ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि नंदा के जागर रचना किसकी है, ठीक है। जैसे अभी ये ढोल सागर वाले एक रचना पूछी गई थी, तो इस प्रकार से पूछ देगा, ध्यान में रखना। अगला देखिए एशिया की पीठ पर, तो एशिया की पीठ पर प्रोफेसर शेखर पाठक और प्रोफेसर उमा भट्ट की रचना है, ठीक है। कुमाऊं का इतिहास, कुमाऊं का इतिहास बहुत ही फेमस रचना है, और बहुत से उत्तराखंड के एस्पिरेंट होंगे जो यूके पीएससी या पीसीएस लेवल के, जो लोअर पीसीएस लेवल के एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो उनके घर में तो शायद ये पुस्तक होती है। इसमें कुमाऊं का इतिहास जिस तरीके से दिया गया है और जितना बेहतरीन दिया गया है, उतना बेहतरीन शायद आपको कहीं भी कुमाऊं का इतिहास नहीं मिलता। इसलिए आयोग भी जो है इसी बुक का रेफरेंस लेता है, जो कि 1937 में जेल में रहते हुए बद्रीदत्त पांडे जी के द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। तो बद्रीदत्त पांडे एक फेमस नाम है उत्तराखंड का, आप लोग जानते ही होंगे, बहुत से आंदोलनों में आपने इनका नाम सुना होगा। तो बद्रीदत्त पांडे जी द्वारा ही लिखी गई है कुमाऊं का इतिहास, लगभग 700-750 पेज के आसपास के चैप्टर बुक है, 756 के आसपास, ठीक है, और बहुत अच्छी पुस्तक है। अगर आप चाहेंगे तो हम इसकी भी सीरीज स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, बाद में करेंगे जब हम डीप हिस्ट्री पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए, कुमाऊनी लोक साहित्य की पृष्ठभूमि व कुमाऊं का लोक साहित्य, तो ये आपकी डॉक्टर त्रिलोचन पांडे जी के द्वारा लिखी गई है, कुमाऊनी लोक साहित्य की पृष्ठभूमि और कुमाऊं का लोक साहित्य। जैसे गढ़वाल के लोक साहित्य के बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं, गढ़वाल का शब्दकोश भी तैयार किया है। तो कुमाऊनी में इतनी ज़्यादा रचनाएं हुई नहीं हैं, लेकिन जितनी भी हुई हैं वो काफ़ी हैं, तो उनसे क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए ये ध्यान में रखना कि कुमाऊनी लोक साहित्य की पृष्ठभूमि और कुमाऊं का लोक साहित्य, ये रचना किसकी है? ये डॉक्टर त्रिलोचन पांडे जी की। अगला देखिए गढ़वाल का इतिहास, तो गढ़वाल का इतिहास 1928 में अजय रावत जी के द्वारा, हरिकृष्ण रतुड़ी जी के द्वारा लिखा गया, ठीक है। वो जो आपका गढ़वाल का इतिहास नहीं है, वो है आपका उत्तराखंड का राजनीतिक इतिहास, ठीक है। अजय रावत जी की जो पुस्तक है जिससे आप पढ़ते हैं वो है उत्तराखंड का राजनीतिक इतिहास। तो गढ़वाल का इतिहास हरिकृष्ण रतुड़ी जी के द्वारा लिखा गया है, और ऐसे कुमाऊं का इतिहास बद्रीदत्त पांडे जी के द्वारा। तो ये दोनों ही नाम आपने सुने होंगे। और हरिकृष्ण रतुड़ी ने कब लिखा था ये आपको पता होगा, नरेंद्र, जो आपके नरेंद्र शाह थे, ठीक है, टिहरी नरेश, इसके समय में लिखा हुआ है। और नरेंद्र हिंदू लॉ करके भी इनने एक पुस्तक लिखी हुई थी उस टाइम पे, जो कि नरेंद्र शाह के पिताजी के समय में लिखी हुई है। तो उनके वजीर थे, इसलिए उस टाइम पे इन्हें गढ़वाल का इतिहास पूरी पुस्तक लिखी हुई है, जो कि गढ़वाल के इतिहास को जानने का काफ़ी अच्छा स्रोत है। तो ये भी आप लोगों को पता ही होगा, ध्यान रखना है, ठीक है। अगला देखिए टिहरी का इतिहास, उत्तराखंड का इतिहास 21 भाग में, ये लिखा है डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल ने, जिन्हें चारण उपनाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये भी घुमक्कड़ी शास्त्र में विश्वास रखते हैं, यानी कि घुमक्कड़ कवि हैं, ठीक है। तो घुमक्कड़ी के कारण, घुमक्कड़ी शौक के कारण ही इनका नाम चारण रखा गया है। अगला देखिए हिमालय का इतिहास, तो हिमालय का इतिहास पुस्तक किसकी है? डॉक्टर मदन चंद्र भट्ट की है। तो हिमालय के बारे में हम लोगों ने 2-3 पुस्तकें पढ़ ली हैं, आप सबको एक साथ लिख के याद रख सकते हैं। अगला देखिए उत्तराखंड का नवीन इतिहास, इसी की मैं बात कर रहा था, जो कि अभी भी हर स्टूडेंट के घर में होगी लगभग, जो तैयारी करते हैं ठीक ठाक, ठीक है। तो उत्तराखंड का नवीन इतिहास किसकी है? डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच जी की पुस्तक है। तो यशवंत कटोच करके ही सब लोग जानते हैं इस पुस्तक को। इसमें आपका उत्तराखंड का इतिहास काफ़ी अच्छे से दिया गया है। और अजय रावत की जो पुस्तक है उत्तराखंड का राजनीतिक इतिहास, समग्र राजनीतिक इतिहास, उन्होंने भी बहुत सारी जगह यशवंत कटोच जी की इसी पुस्तक का रेफरेंस दिया हुआ है। आप लोग जब उसे पढ़ेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि यशवंत कटोच के अनुसार वहाँ पे लिखा होता है, ठीक है। आगे देखिए सोर का अतीत, तो सोर यानी कि पिथौरागढ़, इसका अतीत लिखा है डॉक्टर राम सिंह ने 2007 में। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन पूछी जा सकती है। अगला देखिए हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल, तो ये जो आपका गढ़वाल का इतिहास था जिससे मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज हुआ अभी, वो आपका हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल लिखी है अजय रावत ने, जबकि गढ़वाल का इतिहास किसने लिखा है?
पंडित हरिकृष्ण रतूरी ने। तो ये दोनों से अगर मीनिंग इनका सेम है लेकिन एक जैसी एक ही बुक नहीं है, ठीक है। ये अगर एग्जाम में आता है तो आप लोग ध्यान में रखेंगे। गढ़वाल का इतिहास लिखा है तो हरिकृष्ण रतूरी जी के साथ जाएं, लेकिन हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल लिखिए तब आप अजय रावत जी के साथ जाएं, ठीक है। अगला देखिए, मल्ल और मध्यकालीन उत्तराखंड। तो मल्ल आप लोग जानते हैं कौन थे, ये गोरखे थे, नेपाली थे, ठीक है, जिन्होंने यहाँ पे आक्रमण किया था। तो मल्ल और मध्यकालीन उत्तराखंड जो है ये 2004 में लिखी गई पुस्तक है। चौहान और भट्ट ऐसा कुछ नाम दिया था उसमें परीक्षावाणी में, चौहान भट्ट, ठीक है। और इसके बारे में नेट में सर्च करके मुझे मिल नहीं पाया, तो आप लोग सर्च कर सकते हैं, तो देख लेना एक बार। अगला देखिए, उत्तरांचल राज्य निर्माण का संक्षिप्त इतिहास। तो उत्तरांचल राज्य निर्माण का संक्षिप्त इतिहास 2005 में केदार सिंह फोनिया जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अगला देखिए, उत्तराखंड में जन जागरण और आंदोलनों का इतिहास। ये पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत से स्टूडेंट इसे पढ़ते भी हैं और साथ ही साथ ये एग्जाम में पूछी भी जाती है, तो ध्यान रखना। उत्तराखंड में जन जागरण का इतिहास और आंदोलनों का इतिहास जो है ये पुस्तक 2006 में योगेश धस्माना या योगेंद्र धस्माना जी की पुस्तक है, जो कि एग्जाम में पहले भी पूछी जा चुकी है, तो ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द ट्रैवलर गाइड टू द उत्तराखंड सेकेंड पार्ट। तो ट्रैवलर गाइड केदार सिंह फोनिया के द्वारा ही लिखी गई है 2009 में। अगला देखिए, जंगल ट्रेल्स इन नॉर्दर्न इंडिया। तो जंगल ट्रेल्स ये महत्वपूर्ण पुस्तक है, थोड़ी पर्यावरण से संबंधित ये पुस्तक है, जो कि एक अंग्रेज़ ने लिखी हुई है, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाती है, ठीक है। तो ये पुस्तक किसने लिखी है, 2009 में पर्यावरण के लिए लिखी गई है, जॉन हेविट के द्वारा इसको लिखा गया है। तो ध्यान रखना, जंगल ट्रेल्स इन नॉर्दर्न इंडिया, जॉन हेविट। नेक्स्ट देखिए, दून एवं उसके आर्किटेक्ट। तो ये 2009 में देवकी नंदन पांडे द्वारा लिखी गई है, आर्किटेक्ट, दून और उसके आर्किटेक्ट, ठीक है। अगला है मसूरी मेडले। मसूरी मेडले शायद सब लोगों ने सुना ही होगा, ये पुस्तक कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। मसूरी मेडले ये प्रोफेसर गणेश सैली की पुस्तक है। अगला देखें, विरासतों की खोज। तो विरासतों की खोज और विरासतों की यात्राएं, तो ये दोनों ही पुस्तकें हेमचंद्र सकलानी के द्वारा लिखी गई हैं उत्तराखंड के बारे में, जो उत्तराखंड का पुरातात्विक साक्ष्य है उसके बारे में, ठीक है। तो विरासतों की खोज और विरासत की यात्राएं, हेमचंद्र सकलानी। अगला देखिए, उत्तराखंड जनजातियों का इतिहास। तो उत्तराखंड जनजातियों का इतिहास जय सिंह रावत जी की पुस्तक है। इसमें उत्तराखंड की जनजातियों को काफ़ी डिटेल में बताया गया है, ठीक है। तो अच्छी किताब है ये भी, अगर आप लोग पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, उत्तराखंड में जनजातियों का इतिहास, जय सिंह रावत की। अगला देखिए, युद्ध की प्रकृति। तो ये लेफ्टिनेंट जनरल HB काला की पुस्तक है, 2014 में जो उन्होंने लिखी थी, युद्ध की प्रकृति। नेक्स्ट देखिए, स्वाधीनता आंदोलन में उत्तराखंड की पत्रकारिता। तो स्वाधीनता आंदोलन के समय उत्तराखंड में पत्रकारिता का क्या योगदान रहा, पत्रकारिता की क्या भूमिका रही स्वाधीनता आंदोलन को बढ़ाने में, इसके बारे में लिखी हुई पुस्तक है जय सिंह रावत जी के ही द्वारा, जिन्होंने उत्तराखंड की जनजातियाँ लिखी हुई है, ठीक है। तो 2015 में ये पुस्तक लिखी है, ध्यान रखना। आगे देखें, उत्तराखंड लोक संस्कृति और साहित्य, डॉक्टर देव सिंह पोखरियाल की पुस्तक है, उत्तराखंड का लोक संस्कृति और साहित्य। नेक्स्ट, उत्तराखंड आंदोलन स्मृतियों का इतिहास। ये क्वेश्चन पहले भी एग्जाम में बन चुका है, तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है। देखो भैया, ऐसा है कि आयोग चाहे UKPSC हो या UKSSC, इनके पास अपना एक क्वेश्चन बैंक रहता है, ठीक है। अब उस क्वेश्चन बैंक में कुछ क्वेश्चंस होते हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को इन्हें घुमा फिरा के रिपीट करना है, क्योंकि नए क्वेश्चन ऐड करने में उन्हें बहुत ज़्यादा सिस्टम चेंज करना पड़ेगा। तो जो क्वेश्चन पहले बने हुए हैं उनकी पूछे जाने की संभावना रहती है हमेशा, तो इसलिए ध्यान में रखना। अगर ये क्वेश्चन पूछा गया है पहले, तो इसका मतलब क्या है कि आयोग, UKSSC आयोग के क्वेश्चन बैंक में एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं समाहित है, तो हो सकता है कि इसी बार के पेपर में आ जाए, ठीक है। इसीलिए आपका प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े से महत्वपूर्ण हो जाते हैं, तो ध्यान रखें। उत्तराखंड आंदोलन स्मृतियों का इतिहास, ये पुस्तक हरीश लखेड़ा की है, 2017 में इन्हें लिखी हुई है, स्मृतियों का इतिहास। अगला है त्रिवेंद्र एक जिंदगी नामा। तो ये पुस्तक काफ़ी चर्चित रही थी लॉकडाउन के समय में। तो खैरागढ़ का सूरज, त्रिवेंद्र एक जिंदगी नामा, खैरागढ़ का सूरज, ये पुस्तक है डॉक्टर नंदन सिंह बिष्ट जी की, ठीक है। 2017 में लिखी गई है, 2018-19 के आसपास ही प्रकाशित हुई थी ये पुस्तक, ठीक है। अगला देखें, नाटक में विज्ञान, मेरी यादों का पहाड़, और इसके साथ साथ विज्ञान पे बहुत सी और कृतियाँ, ये सब लिखी हैं देवेंद्र मेवाड़ी ने। ये क्वेश्चन यहाँ से इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि हाल ही में इन्हें बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। विज्ञान को रुचिकर बनाने और बच्चों तक उसकी पहुंच सुनिश्चित कराने के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए इन्हें बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं कि कौन सी इनकी रचना है या नहीं है करके, तो देख लेना। नाटक में विज्ञान, मेरी यादों का पहाड़, और भी बहुत सारी रचनाएं हैं, ठीक है, देवेंद्र मेवाड़ी। आगे देखिए, कल्चरल जियोग्राफी ऑफ उत्तराखंड हिमालय। तो कल्चरल जियोग्राफी यहाँ की लिखी है विश्वंभर प्रसाद सती ने 2018 में, तो ये भी ध्यान में रखेंगे। फिर देखिए, 2021 की एक पुस्तक है
भारतीय संस्कृति और नैतिक शिक्षा के आयाम। तो भारतीय संस्कृति और नैतिक शिक्षा के आयाम जो है ये अखिलेश चंद्र चमोला या अखिलेश चंद्र चमोला की 2021 में लिखी हुई पुस्तक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके बाद मैंने कुछ लेटेस्ट यहाँ पे ऐड कर दिए, जैसे टेम्पल टेल्स ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड में मंदिरों का इतिहास, लगभग यहाँ पे 108 या 109 मंदिरों को इन्हें इंक्लूड किया हुआ है और ये पुस्तक है आराधना जौहरी की, 2022 में इन्होंने लिखी थी। ठीक है, तो टेम्पल टेल्स ऑफ उत्तराखंड किसकी पुस्तक है? आराधना जौहरी की। और इसी के साथ साथ यहाँ पे अंतिम आप देखें, बिपिन द मैन बिहाइंड यूनिफॉर्म। जनरल बिपिन रावत के बारे में आपने सुना होगा, देश के पहले CDS थे। ठीक है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। लेकिन इनकी दिसंबर 2021 में इनकी मृत्यु हो गई थी, 8 दिसंबर को। तो हेलीकॉप्टर क्रैश में इनकी मृत्यु हुई है। इसलिए यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बिपिन द मैन बिहाइंड यूनिफॉर्म पुस्तक लिखी किसने है, क्योंकि उनके ही जीवन पर ये आधारित है। तो ये रचना बिष्ट रावत या कहीं पे रचना विश्वास रावत लिखा हुआ है, तो इनके द्वारा लिखी गई 2023 में पुस्तक है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है, इसलिए इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बेहतरीन सेशन के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करें और परीक्षावाणी संक्षिप्त की सीरीज को पर डे आप लोग अच्छे से फॉलो करें, बार बार वीडियो देख के याद करें, क्योंकि UKSSC आयोग अब क्वेश्चन पेपर कराएगा, तो यहाँ से बहुत सारी संभावना है कि आपके क्वेश्चन बन जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।